Okay, so let's begin the incredible products of FLP India. दोस्तों, मैं फॉरएवर के साथ करीबन पिछले 20 साल से जुड़ा हूं और शुरुआत जब हुई थी तो हम बड़े गर्व से लोगों को कहते थे कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं और वो सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, यूएसए में बनते हैं, हमारे प्लांटेशन है यूएसए में, और सारे प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, हम यूएसए में बना के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक सेंस ऑफ प्राइड होता था। और जब हम कहते थे कि सारे इंपोर्टेड है, यूएसए से बन के आ रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स में, हमारे टीम मेंबर्स में भी ये एक फीलिंग आती थी कि अच्छा, यूएसए से आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। आज परिस्थिति कुछ उल्टी है। आज 20 साल में क्या परिवर्तन आ गया है, सोच के देखिए। आज आज सिस्टम वो है कि आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो यूएसए में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बड़े शान से, बड़े गर्व के साथ ये कहती है कि आर प्रोडक्ट्स आर सोर्स फ्रॉम इंडिया। उनको ये गर्व महसूस होता है ये कहने में कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। और आज के तारीख में नॉट ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर इंडिया में बन रहा है तो डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बन रहे हैं ना, आज भी ग्लोबली पेटेंटेड है, और जो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उससे कई गुना बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और यूनिकनेस है। ये हमारे प्रोडक्ट्स, हम पहले से ही कहते थे कि दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी है हमारे प्रोडक्ट्स में। ये यूनिक होते हैं, यानी कि दूसरे लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बहुत अलग किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, हटके प्रोडक्ट्स होते हैं। मुंबई की भाषा यूज करूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा हटके होते हैं। तो जो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी हटके ही है। विकी, आई वुड सजेस्ट डोंट रेज योर हैंड। सेशन के एंड में हम लोग डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम देंगे, और कुछ भी आप शेयर करना चाहे तो लास्ट में डेफिनेटली हम इंटरेक्शन के लिए समय रखेंगे। बट बीच में से अगर कोई हैंड रेस करता है या कोई भी रिएक्शन देता है तो इट डिस्टर्ब्स मी, थोड़ा फ्लो टूट जाता है। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट लेट मी फिनिश दिस प्रेजेंटेशन। तो एज आई वाज सेइंग, आज इंडिया एक लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि इंडिया से बन के आ रहा है तो डेफिनेटली क्वालिटी होगा। और हम लोग पहले भी जो प्रोडक्ट बनाते थे हटके होते थे, आज भी हमारे प्रोडक्ट्स हटके हैं, मतलब यूनिक तो है ही है। अभी भी जो हमारे प्रोडक्ट्स है सारे यूनिक है। एट द सेम टाइम क्वालिटी, हम लोग ये दो शब्द हमेशा कहते थे, यूनिक एंड क्वालिटी। ये हमें हमें इट सेट्स अस अपार्ट। हमारा प्रोडक्ट्स, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और आम लोगों के प्रोडक्ट्स में या कमर्शियल प्रोडक्ट्स में या दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स से बिल्कुल ही अलग है, हटके हैं। और जो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं दे पा रहा है। तो आज भी जो हम यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी ये चीज याद रखने की बहुत जरूरत है कि ये प्रोडक्ट्स भी उतने ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। एट द सेम टाइम ये हटके है, यूनिकनेस अभी भी मेंटेन कर रहे हैं हम। जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो और कोई नहीं बना रहा। लेकिन इंडिया में क्यों बनाना शुरू किया, उसके कई सारे बेनिफिट्स है। इंडिया में हमने क्यों बनाया, एडवांटेजेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले तो इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाता है, लेबर यहाँ सस्ता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट हमें कम पड़ता है कंपेयर टू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग। अगर प्रोडक्ट बाहर बन के आते हैं तो लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा पड़ जाता है। लोकल इकोनॉमी को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट होता है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग काफ़ी सस्ता पड़ जाता है यहाँ से। एंसिलरी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर जो हमारी सपोर्टिव जो इकोसिस्टम है वो सबको बूस्ट मिलता है। और मेड इन इंडिया का जो, जैसे मैंने कहा पहले भी, मेड इन इंडिया का जो टैग है ना, वो आज के तारीख में बहुत रिस्पेक्टेड है। आज के तारीख में एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना चाइना के प्रोडक्ट है तो अरे वो इसमें क्वालिटी क्या होगी, क्या ही होगी। लेकिन अब जब हम इंडिया का नाम लेते हैं ना इंटरनेशनली, लोग सोचते हैं अच्छा इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन मेड है, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होगा। तो मेड इन इंडिया का जो जो ब्रांड बिल्ड हुआ है, ये ऐसे ही नहीं बिल्ड हुआ है। ये इसलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि इंडिया में डेफिनेटली बहुत क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक्सपेंशन आसान हो जाता है। प्रोडक्शन लाइंस को जैसे हम
मतलब जैसे चाहिए हम एक्सपैंड कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इंडिया में क्यों प्रोडक्ट बनाया, तो उसके बेनिफिट्स हमें क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी, हमारे प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो कम हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी इतना हैवी लग जाता है। इवन जो डॉलर का रेट है वो फ्लक्चुएट होके, अगर डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग इश्यू हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो जाते हैं कि कई बार हम ऐसे भी कस्टमर से बात करते हैं। और ये बात जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि कई बार हम कस्टमर को कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और हम एक्सप्लेन करते हैं सब चीज। कस्टमर लेना भी चाहता है लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होता उसके लिए, उसकी उसके बजट से बाहर चले जाता है। तो अब अगर लोकली हम बनाते हैं तो उसका एमआरपी भी थोड़ा कम होगा, काफी कम होगा, थोड़ा नहीं काफी कम होगा, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि वो कमर्शियल प्रोडक्ट से अलग ही है, बेटर क्वालिटी है, कमर्शियल प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन एकदम जो एकदम बहुत ज्यादा फर्क रहता था वो फर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। अफोर्डेबिलिटी बेटर हो जाएगी। अगर अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी तो ज्यादा हम लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएंगे, ज्यादा कंजम्पशन होने लगेगा। फास्टर अवेलेबिलिटी, कई बार ये भी आप सब में जो लोग पुराने एफबीओज हैं सब ने महसूस किया होगा। कई बार प्रोडक्ट आते आते ही 4-6 महीने हो गए मैन्युफैक्चरिंग डेट से, 6 महीने चले गए। अब प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ही 1 साल की है, 6 महीना आते आते हो गया और अभी 6 ही महीने में यूज करना है। तो कई बार कस्टमर भी बोलता है कि यार ये फ्रेश प्रोडक्ट नहीं है, 6 महीना पुराना है। अब अगर बाहर से आएगा, 3 महीने तो शिपिंग में लग जाते हैं, कई बार नो कस्टम्स से रिलीज कराने में और सब लीगल फॉर्मेलिटीज करने में 2-3 महीने चले जाते हैं। 6 महीने अगर ऐसे ही निकल जाए, आज की तारीख में फास्टर अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है। प्लस एट द सेम टाइम अगर अवेलेबिलिटी लोकली हमें सोर्स करनी है तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा कांस्टेंट भी रहेगी। आजकल सबने महसूस किया होगा कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते या नॉट अवेलेबल नहीं होते, ज्यादातर प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होते हैं। तो ये भी बहुत फायदा हो जाता है अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो, या इंडिया के अंदर का मैन्युफैक्चरिंग है। इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस भी काफी हद तक बहुत आसान हो जाता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, दूसरी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। मैं हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला जी से बात कर रहा था। मैंने कहा ये दूसरी कंपनी है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, इनके इनके पास एक नो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो बेसिकली कैल्शियम का सप्लीमेंट है, और हमारा जो है कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो अगर यहाँ अवेलेबल हो जाए तो बड़ा फायदा होगा। सिंगला जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेंथ हमारे कैल्शियम सप्लीमेंट की है ना, वो स्ट्रेंथ का इंपोर्ट अलाउड नहीं है। अगर वो स्ट्रेंथ की बनानी है तो हमें लोकली बनानी होगी, तभी हमें एफएसएसआई अलाउ करेगा। अगर लोकली बनाएंगे तो अलाउ करेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट करेंगे उसी स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट तो अलाउ नहीं करता है। तो अभी हम या तो स्टैंडर्ड गिराए और या तो फिर लोकली बनाए। हालांकि हमें कैल्शियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नेचरमिन है, उसका एक बेटर ऑप्शन है। बट एनीवे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि अगर इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं तो कंप्लायंस बहुत आसान हो जाता है। आयुष गाइडलाइंस, एफएसएसआई, ये सब फॉलो करना कहीं हद तक कंप्लायंस और इंडियन विथ इंडियन रेगुलेशंस बिकम्स मच मोर इजियर। सेकेंड, और एक बेनिफिट ये भी है कि अगर इंडिया में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कस्टम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे नीड्स के हिसाब से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। हालांकि वो इंग्रेडिएंट्स टेस्टिंग उतना ही होगा, होम ऑफिस से अप्रूवल लेना होता है। ये सारा जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट बन रहा है वो सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होम ऑफिस के निगरानी में होता है। और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वहाँ पे वो प्रोडक्ट के सैम्पलिंग होते हैं, वो उन लोग टेस्टिंग करते हैं। वो सारा टेस्टिंग से क्लियर होने के बाद ही हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का सोच भी लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है ये करीबन पिछले 6-7 साल से चल रहा है, लेकिन फाइनली नाउ इट हैज कम टू फ्रूइशन कि अभी धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बनने लगे। क्योंकि इनिशियली जो टेस्टिंग का जो हमने स्टैंडर्ड रखा है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के लिए, वो कंपनी कहीं भी किसी भी हाल में कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
तो ये यू शुड रेस्ट अश्योर्ड के आज जो हमारे प्रोडक्ट्स है कस्टम फॉर्मुलेशन है इंडियन नीड्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी क्वालिटी में कहीं भी 19-20 या 19.5-20 भी नहीं चलाएगी कभी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बरकरार रहता है। आइए अब बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अगेन ये दो चीजें संभालिए, ध्यान में रखिए कि ये यूनिक है प्रोडक्ट्स और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो क्वालिटी जो दूसरा कोई भी नहीं दे पाएगा, उस तरह की क्वालिटी। सबसे पहला प्रोडक्ट जो इंडिया में बना और आज भी इंटरनेशनली बड़े चाव से लोग यूज कर रहे हैं और बड़े गर्व से हमारे ग्रेग मॉन जब यहाँ आए थे तो उनके मुंह से ये बात निकली थी कि ये प्रोडक्ट जब मैं यूएस में बताता हूँ लोगों को, इतना पसंद आता है लोगों को, इतना हिट है ये इंटरनेशनली कि जितना चाहिए उतना जल्दी से पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ हम लोकली बनाकर पूरे जितने भी कंट्रीज में फॉरएवर ऑपरेशनल है वहां पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सप्लाइड टू द एंटायर वर्ल्ड, फॉरएवर एलो टर्म। और ये एकमात्र हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हम बड़ी शान से लिखते हैं इट इज अ प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये प्रोडक्ट मतलब डेफिनेटली पुराने लोगों ने ट्राई किया ही होगा, जो अगर नए कोई एफपीओज हैं और जिन्होंने नहीं ट्राई किया है तो डेफिनेटली ट्राई करने की जरूरत है। इसके अंदर हल्दी है। अब अगेन जैसे मैंने कहा लोकल इंग्रेडिएंट्स, आज बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम एज इंडियंस बचपन से यूज करते जा रहे हैं, जैसे कि हल्दी। अब कई बार ये सोचते हैं कि यार हल्दी है तो हल्दी तो हम लोग यहाँ भी मिलता है तो फिर हम लोग क्यों ये प्रोडक्ट यूज करें। वेल उसका बेनिफिट है, यूनिकनेस है, और वो है बकल अब्जॉर्प्शन। जैसे हम लोग हल्दी वाला समझो एक गिलास दूध में हल्दी डाल के अगर हम पी लेते हैं, हल्दी में सबसे इम्पोर्टेंट जो जो तत्व है वो है, उसको कहते हैं कर्क्यूमिन। जो बेनिफिशियल तत्व है वो है कर्क्यूमिन। तो आधा से ज्यादा तो कर्क्यूमिन हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में मिलकर नष्ट हो जाता है, तो बॉडी को जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। लेकिन ये मुंह में घुलने वाला एक लॉजेंज है जिसकी वजह से बहुत बढ़िया टेस्ट है, शुगर फ्री लॉजेंज है, लेकिन 100% पूरा टर्मरिक इंस्टेंटली ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। तो कर्क्यूमिन जितना भी मिलना चाहिए हमें वो पूरा मिल जाता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको कहते हैं बकल एब्जॉर्प्शन। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अगर हार्ट पेशेंट है उसको कभी इमरजेंसी में कभी तकलीफ होती है तो डॉक्टर्स सॉर्बिट्रेट की गोली साथ में रखने कहते हैं और बोलते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ या चेस्ट पेन हुआ तो इमीडिएटली आप जीभ के नीचे रखिए। क्यों जीभ के नीचे? क्योंकि वहां से इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वह दवा तुरंत असर कर पाएगा। वैसे ही हमारा एलो टर्म है, अगर मुंह में रखते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन तुरंत हो रहा है, इसको कहते हैं बकल अब्जॉर्प्शन। तो दिस इंश्योर्स 100% ऑफ टर्मरिक instantly and directly into the blood stream, बकल अब्जॉर्प्शन। और ये 100% सेफ है, साइड इफेक्ट फ्री है, ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी के बेनिफिट्स मुझे कहने की जरूरत नहीं, हम में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही है। अगर सर्दी खांसी है, गला खराब है, कुछ भी है तो आप इमीडिएटली ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ओरल हाइजीन है, माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं डेली, अगर एक यूज करते हैं या दो यूज करते हैं इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और मुंह में से ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री होने की वजह से डायबिटिक्स भी सेफली यूज कर सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली शुगर फ्री। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। अगेन कॉस्ट वाइज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, तो अफोर्डेबल, बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट है तो इट इज एब्सोल्युटली अफोर्डेबल, हर एक इंसान ट्राई कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जो मेरा फेवरेट है, यह है तुलसी वन हनी। तुलसी, अगेन जैसे हम हल्दी के बारे में जानते हैं वैसे एज इंडियंस हम लोग तुलसी के बारे में भी जानते हैं। तुलसी के मेडिसिनल बेनिफिट्स हम सब जानते ही है, एज इंडियंस वी नो अबाउट तुलसी, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। अब ये जो हनी है, कई बार लोग है ना कंपेयर करते हैं, वो इंटरनेशनल हनी ऐसा है, इंटरनेशनल, वो हनी अपनी जगह पे है लेकिन वो मल्टी फ्लोरा हनी है। ये जो हनी है ये सिंगल फ्लोरा हनी है, ये सिर्फ और सिर्फ तुलसी के फूलों में से जो नेक्टर लिया है, जो पोलन और नेक्टर लिया है बीज ने, उसमें से बनाया हुआ है। तो ये तुलसी के वन में ही सोर्सिंग किया गया है, रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड। और
आप लोग जानते ही होंगे कि हनी के अंदर जो वो कहाँ से या किस तरह के फूल मिलते हैं बीज को, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी आ जाती है, उसका अरोमा आ जाता है। तो इसका जो अरोमा है बहुत बढ़िया है। और जो लोग कई बार है ना कंपेयर करते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल हनी है, वो इंटरनेशनल हनी अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, उसको कंपेयर मत कीजिएगा। हाँ, अगर कंपेयर करना है तो आप लोकल जो डोमेस्टिक दूसरे ब्रांड्स मिलते हैं ना, उसके साथ कंपेयर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कमर्शियल ब्रांड से हमारा हनी कितना बढ़िया है। और ये प्रोडक्ट मैं डेली यूज करता हूँ। हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है हेलो हर्बल इन्फ्यूजन, जिसके बारे में आगे बात करूंगा उसके साथ में। बट हनी के सारे गुण है उसके अंदर। इट इज 100% नेचुरल हनी, जीरो एडिटिव्स, कुछ भी एडिशनल नहीं डाला है, सिंगल फ्लोरा हनी है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट्स। रिफाइंड शुगर की जगह पे आप बेवरेजेस में यूज कर सकते हैं, चपाती पे लगा के, टोस्ट पे लगा के, कहीं पे भी। इसका कोई डोजेज नहीं है क्योंकि दवाई नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त एनर्जी मिलती है, और इट इज मच मोर हेल्दियर देन यूजिंग रिफाइंड शुगर। तो इट इज अ सब्सटीट्यूट टू रिफाइंड शुगर एज अ स्वीटनर। एंड सेक्रेड तुलसी वन तुलसी, जो मतलब तुलसी के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। खास करके आज इंडिया में जो सीजन है, मतलब रेनी सीजन की शुरुआत है, वी आर नॉट एग्जैक्टली इनटू द रेनी सीजन, बट ये जो टाइम है ना, जब बहुत सारी सर्दी खांसी गला खराब ये शिकायतें बहुत सारे लोगों को होती है, तो ये सही समय है। डेली अगर आप एक चम्मच भी तुलसी हनी लेते हैं तो आई एम श्योर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको कभी सर्दी खांसी नहीं होगी, ना ही कोई सीजन चेंजिंग का असर होगा, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी। तो मैं तो सिर्फ ये सीजन में नहीं, 12 महीने यूज करता हूँ। मुझे इसका टेस्ट और अरोमा बहुत ज्यादा पसंद है, और हमारे हर्बल इन्फ्यूजन के साथ में डेली मैं ये यूज करके डेली यूज करता हूँ। मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया, आई सजेस्ट ट्राई इट, एंड डोंट कंपेयर इट टू दी स्पेनिश हनी जो हमारे पास है, क्योंकि वो मल्टी फ्लोरा हनी है, उसमें उसके अपने गुण है और इसके अपने गुण है। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉस्टिंग। इसका कॉस्टिंग इतना बढ़िया है कि बहुत ज्यादा लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो ये हनी डेफिनेटली अफोर्ड कर पाएंगे। एट द सेम टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इसके बेनिफिट्स हम लोगों के साथ बात करना शुरू करें। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है तुलसी वन हनी। अगला जो प्रोडक्ट है, ये मेरी बेटी का बहुत फेवरेट है। शी गोज टू कॉलेज, कभी भी एक फास्ट ब्रेक का एनर्जी बार उसके बैग में होता ही होता है। इसके अंदर जो पैक है उसके अंदर 5 अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, 5 अलग अलग वैरायटी आती है। और सच कहूँ तो मैंने तो पांचों ट्राई किए हैं, मुझे तो 5 के 5 पसंद है। आई लव ऑल द 5। हर एक एक खाएंगे तो दूसरा भूलेंगे, उसके पहले वाला भूलेंगे, दूसरा खाएंगे तो पहले वाला भूलेंगे। मतलब 5 के 5 इतने मस्त बढ़िया टेस्ट है। बट दे आर ऑल्सो वेरी टेस्टी। टेस्टी तो है ही है, बट दे आर ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। अगेन शाम के टाइम में जब थोड़ी सी क्रेविंग होती है, नाश्ता करने का मन करता है, तभी ये हेल्दी तरीका है कि आप और कुछ खाने की बजाय, या जंक फूड या फास्ट फूड खाने की बजाय अगर ये खा लेते हैं, तो हेल्दी आपको एक स्नैक मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। इट्स अ ग्रेट कंपेनियन फॉर योर वेट मैनेजमेंट रूटीन। क्यों वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस तरह से चूज किए गए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है इस तरह से चूज गए किए गए हैं कि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स वो सब तो मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन दे आर चोजन टू हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी आप कि बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसके साथ साथ में बॉडी का मेटाबॉलिज्म शूट अप होता है या बढ़ जाता है, ताकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छी तरह से कन्वर्ट हो एनर्जी में, while keeping your body supplied with key nutrients। मतलब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एट द सेम टाइम देखो हमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो कन्वर्जन बढ़ गया, बॉडी स्टोर नहीं करेगी। एट द सेम टाइम बाकी न्यूट्रिशन, विटामिन मिनरल्स, ये सब कुछ भी मिल जाता है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। और मेरी बेटी एवरी सिंगल डे, उसका कभी भी बैग चेक कर लो, वो कॉलेज जाएगी तो एक तो रहेगा ही उसके बैग में। कभी भी वो भूख लगी
कभी एक से ज़्यादा लेके जाती है, बट एक तो कम से कम उसकी बैग में रहता ही है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ भूल आप चॉकलेट वगैरह खाना भूल जाएंगे अगर एक बार आपने ये ट्राई कर लिया तो। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करने की जरूरत है, एक बार ट्राई करेंगे ना आप दीवाने हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बस ट्राई दिस प्रोडक्ट। और जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। अनहेल्दी चॉकलेट शुगर वाला खाने से अच्छा है ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अच्छा, इसमें एक फ्लेवर वो भी है जो शुगर फ्री है, बट बाकी सब में शुगर है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बाकी सब जो सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से चूज किए हैं कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाए, बॉडी को एनर्जी भी मिले, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रेविंग्स विद दीज इवेंट्स। मतलब जो शाम का टाइम है या जो यूजुअली दैट इज द बेस्ट टाइम, बट आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, कभी भी दिन भर में ले सकते हैं, बट शाम का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है जब भी हमें यूजुअली वो जंक फूड या नाश्ता वगैरह करने का जब मन होता है बिटवीन मील्स, तभी का टाइम में अगर एक ये खा लिया तो क्रेविंग्स हमेशा इमीडिएटली शांत हो जाती है। एट द सेम टाइम आप जंक फूड से या उसके साइड इफेक्ट से या अनहेल्दी स्नैक्स से बच जाते हैं। तो थिंक अबाउट इट। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया आई वुड सजेस्ट अगेन ट्राई इट अगेन। इसका एमआरपी इतना कम है कि हर एक इंसान के लिए ये अफोर्डेबल है, क्योंकि लोकली सोर्स प्रोडक्ट है। ओके, एलो हर्बल इन्फ्यूजन अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं डेली ये, मैंने इनफैक्ट सुबह की चाय पीनी बंद कर दी। मैं पहले वो उबली हुई चाय पीता था, आज भी आई एम अ टी पर्सन। कुछ लोग हैं जो दे स्वेयर बाय कॉफी। मैं तो अगर चॉइस मिले तो कॉफी की जगह में, ऑफ कोर्स आई लाइक कॉफी ऑल्सो, बट मैं चॉइस मिले तो हमेशा चाय पीऊँ। और मैं हमेशा चाय भी वो इंग्लिश टी नहीं पीता था, ग्रीन टी भी नहीं पीता था, मैं पीता था उबली हुई मसाला वाली चाय। और जब मैंने ये ट्राई किया तो उसके बाद से आई शिफ्टेड माय मॉर्निंग टी टू एलो हर्बल इन्फ्यूजन। ये ग्रीन टी है और बोलने के लिए ग्रीन टी है, लेकिन जस्ट देखिए इसके अंदर क्या नहीं है। ग्रीन टी के साथ में इसके अंदर दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, सौंफ है, ऑफ कोर्स अपना एलोवेरा है, ऑरेंज फ्रूट का पील है, मतलब ऑरेंज के भी गुण आ गए। उसके साथ साथ में उसके लिए क्लोव और कार्डूम यानी कि लौंग है और इलायची है। तो लौंग, इलायची, तुलसी, सौंफ, अदरक, दालचीनी, मतलब एलोवेरा, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, क्या नहीं है। बेस्ट पार्ट, इट इज 0 कैलोरीज। तो आप इसको ठंडा भी ले सकते हैं, आइस टी भी बना के ले सकते हैं, या गरम। मैं तो गरम गरम एक कप के अंदर एक टी बैग, 25 टी बैग का पैक आता है, एक टी बैग डाल दो और मैं तो माइक्रोवेव में गर्म करता हूँ। आप गर्म पानी डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर भी डाल सकते हैं, बट मेरे लिए आसान होता है, मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेता हूँ, पानी डाल के टी बैग डाल के 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देता हूँ, निकाल के उसके अंदर हनी डालता हूँ, तुलसी वन हनी, और वो स्टर करके अगर वो पीता हूँ, माई मॉर्निंग इज, मतलब इतना लाइट फील करता है, इतना एनर्जेटिक एनर्जी फील होती है। और इसका जो अरोमा है ना, जो स्मेल है, अमेजिंग स्मेल है मेरा, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये आया तब से मैं सुबह की चाय पीना लिटरली छोड़ दिया। हाँ, दिन भर में मैं चाय पीता हूँ, बट सुबह की चाय मेरी इज ऑलवेज एलो हर्बल इन्फ्यूजन। इट्स अ लवली वे टू स्टार्ट द डे। और इसके जो जो अरोमा है, अमेजिंग अरोमा है। आई सजेस्ट ट्राई इट वंस। आप भी, आपके मॉर्निंग रिचुअल ना चेंज हो जाएगा। फॉरएवर एक्टिव बूस्ट सिट्रस, फॉरएवर एक्टिव बूस्ट, ये अगेन अमेजिंग प्रोडक्ट है एनर्जी के लिए। कैन है, 4 कैन का एक पैक है पूरा। और अगेन प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, एंड इट इज एनर्जी। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जैसे कई बार मुझे सेमिनार्स वगैरह करने होते हैं, तो मैं एक बूस्ट खोल के पी लेता हूँ, तो इमीडिएटली एनर्जी मिल जाती है। अगर आपको कहीं जाना है, इमीडिएट इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, भूख नहीं है, कुछ खाना नहीं है, तो आप एक कैन खोल के पी लीजिए, इंस्टेंट एनर्जी है ये। लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी के साथ साथ में लॉन्ग टर्म एनर्जी भी सप्लाई करता है, तो फास्ट लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। इसके अंदर बी विटामिन बहुत सारे हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो सिट्रस टेस्ट है। सिट्रस यानी नींबू वाला टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। सबसे खास बात इसकी ये है, इसके अंदर शुगर भी है,
लेकिन सबसे खास बात, जैसे मैंने कहा, फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक होता ही है। तो इसके अंदर जो है, ये जो कॉफी एक्सट्रैक्ट, जो हमें जो बूस्ट मिलता है ना, एनर्जी बूस्ट, वो मिलता है कैफीन से। और जो कैफीन लिया है वो ग्रीन कॉफी बीन से। अब कैफीन के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि कमर्शियल एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं, मैं दूसरी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कमर्शियल जो कॉफी जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं, इसके अंदर भी कैफीन होता है। अब थोड़ा सा समझिए इसको। कैफीन एक ऐसा केमिकल कह सकते हैं, या उसको बेसिकली एक ऐसा चीज है जो घटक है जो कॉफी में से मिलता है, लेकिन इसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। जब लेबोरेटरी में बनाते हैं तो बहुत ही सस्ता बनता है। जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है वो ज्यादातर सिंथेटिक कैफीन यूज करते हैं। सिंथेटिक यूज करने का के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट लोग कॉस्ट के चक्कर में, कैफीन मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, तो कमर्शियल प्रोडक्ट में यूजुअली यही होता है। थोड़े से अच्छे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं, उन लोग कैफीन यूज करते हैं रोस्टेड कॉफी बीन्स। अब रोस्टेड कॉफी बीन्स में मतलब 1 किलो में जितना कैफीन मिलना चाहिए ना, वो मिल जाता है उनको। सिंथेटिक से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कमर्शियल ब्रांड से और बाकी मार्केट के ब्रांड से कई गुना ऊपर है। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर फॉरएवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉरएवर ले रहा है ग्रीन कॉफी बीन से। अब ग्रीन कॉफी बीन से जो जितनी मात्रा में कैफीन मिलता है ना, वो बहुत कम है, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हमने ग्रीन कॉफी बीन से क्यों निकाला, क्यों रोस्टेड कॉफी बीन से नहीं ले रहे? उसका कारण ये है कि जब कॉफी बीन्स को रोस्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो उसके अंदर जो क्लोराजेनिक एसिड्स है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये क्लोराजेनिक एसिड्स ग्रीन कॉफी बीन से जब कैफीन निकालते हैं तो उसके साथ साथ में मिलते हैं। और ये क्लोराजेनिक एसिड्स बहुत काम आते हैं शुगर्स के प्रोसेसिंग में, फैट्स के प्रोसेसिंग में। तो ये क्लोराजेनिक एसिड साथ में मिले, शुगर्स के प्रोसेसिंग में बहुत फायदा हो, इसके लिए हमने ग्रीन कॉफी बीन से सोर्स किया है। हालांकि कॉस्टिंग बढ़ता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है कि आपको ऐसा प्रोहिबिटिव लगे। तो ये क्योंकि लोकली सोर्स प्रोडक्ट है और इंडियन प्रोडक्ट है, अमेजिंग क्वालिटी और टेस्ट बहुत बढ़िया है। एक बार ट्राई करके देखिए, अमेजिंग प्रोडक्ट है। बहुत, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मैं हमेशा एक कैरी करता था, अब चेंज कर दिया मैंने अपना ब्रांड। पहले बहुत यूज किया मैंने, लेकिन अब चेंज कर दिया। अब क्या यूज करता हूँ? अब यूज करता हूँ फॉरएवर फैब एक्स। जो जितने बेनिफिट्स फैब में है, वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, ये सिट्रस वाला फ्लेवर नहीं है, नींबू वाला फ्लेवर नहीं है। ये कैन जब खोलते हैं, बाय द वे कॉस्टिंग सेम है, लेकिन इसका कैन जब खोलते हैं, ये कॉफी फ्लेवर है। और जब कैन खोलते हैं ना, तो जैसे कॉफी की जो एरोमा आती है ना, इतनी बढ़िया एरोमा आती है। कॉफी फ्लेवर है, एरेटेड ड्रिंक है, यानी फ्रिज तो है ही है इसके अंदर, लेकिन इसके साथ साथ में ये शुगर फ्री है। इसके अंदर जीरो शुगर है, यानी कि बी विटामिन मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, लेकिन कैफीन मिल रहा है, नेचुरल कैफीन मिल रहा है फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन्स। वही क्लोराजेनिक एसिड्स के साथ में वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम इट इज स्टिल शुगर फ्री, यानी कि डायबिटिक्स भी सेफली इसको यूज कर सकते हैं। थिंक अबाउट दिस। डायबिटिक्स को यूजुअली है ना, थकान बहुत लगती है। थकान क्यों लगती है? क्योंकि हमें एनर्जी शुगर से मिलती है। डायबिटिक्स के बॉडी शुगर प्रोसेस नहीं कर पाता है, या पूरी तरह से अगर शुगर कंज्यूम करेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, इसीलिए थकान होती है। नाउ दिस इज वन प्रोडक्ट विच दे कैन यूज फॉर एनर्जी। जब भी थकान लगती है, एक फैबैक्स ले लिया। रिकमेंडेड रोज का एक से ज़्यादा नहीं, बट अगर आपको चाहिए या कुछ ज़्यादा हैवी वर्कलोड है तो आप दिन में 2 भी ले सकते हैं, अगर एडल्ट है तो। बट आई वुड सजेस्ट, जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तभी एक लीजिए। इट इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, शुगर फ्री गुडनेस। ये सबसे नया प्रोडक्ट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। और मुझे याद है जब भी लॉन्च जिस दिन हुआ था ना, मुंबई आरडीओ में जिस दिन लॉन्च हुआ था, हमें सबको ट्रायल के लिए दिए थे कैंस। और जब सबने एक साथ में खोले कैंस, तो पूरे रूम में जैसे कॉफी का अरोमा फैल गया। बहुत अमेजिंग टेस्ट है कॉफी का, टेस्ट वो भी एरेटेड ड्रिंक में बहुत बढ़िया लगता है। सो फॉरएवर फैब एक्स
नया प्रोडक्ट है, जिन्होंने शायद बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया है, एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा, दूसरी एक बात, मुंबई आरडीओ में फैब और फैब एक्स दोनों अगर आप परचेस करते हैं तो आप काउंटर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको चिल्ड मिल सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ फ्रिज में निकाला हुआ, मतलब फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है। और अगर आप इमीडिएटली ट्राई करना चाहते हैं या आपके कोई गेस्ट आए हैं उनको ट्राई कराना चाहते हैं, तो वहीं से खरीद के आप चिल्ड प्रोडक्ट वहीं खोल के उनको ट्रायल करा सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी फॉरएवर दे रहा है कि आप आरडीओ में अगर आपके गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो ये प्रोडक्ट का ऑर्डर डालते हैं, तो आप जस्ट काउंटर पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको चिल्ड प्रोडक्ट मिलेगा और आप इमीडिएटली खुद भी यूज कर सकते हैं या फिर मे बी आपके गेस्ट को ट्रायल भी करा सकते हैं। लेट्स कम डाउन टू अगेन अदर इंटरनेशनल फेवरेट्स। अगेन मेरी फैमिली में भी ये दो प्रोडक्ट्स है, ड्रीम और डिजायर, ये दोनों बहुत फेवरेट है, डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्ट वाइज इतने अमेजिंग है कि हर एक इंसान, और मैं तो कहता हूँ ये प्रोडक्ट, अब पहले यूजुअली मैं एलो लिप से स्टार्ट करता था और वो एक एंट्री पॉइंट बन जाता था नए कस्टमर्स के लिए। अब मैं यूजुअली यही प्रोडक्ट प्रेफर करता हूँ, ड्रीम और डिजायर। मेन और लेडीज के लिए ड्रीम और मेन के लिए ड्रीम डिजायर। ये दोनों डिओड्रेंट्स हैं और इतनी बढ़िया खुशबू है और कॉस्ट वाइज ऐसे है कि कहीं भी आप नए कस्टमर के साथ बात करते हैं, थोड़ा ट्रायल करा दिया, इमीडिएटली लेने के लिए, ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। दीज आर फ्रेंच परफ्यूम्स। जो लेडीज का जो ड्रीम है और फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, और जो मेन के लिए है वो है डिजायर, ओरिएंटल वुडी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये दोनों जो है, ये दीज परफ्यूम्स आर डेवलप्ड बाय फ्रेंच परफ्यूमर्स और बढ़िया स्मेल के साथ साथ में इसके अंदर ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। 2x परफ्यूम एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डिओड्रेंट। यूजुअली जो डिओड्रेंट्स आते हैं उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है, ये स्मेल नहीं, स्ट्रांग नहीं है, प्लीजिंग स्मेल है। आप डायरेक्टली इसके अंदर अगेन एलोवेरा भी है, तो आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, अंडर आर्म यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कपड़े पे लगाना है, डायरेक्टली स्किन पे यूज कर सकते हैं, सेफली यूज कर सकते हैं। इसका RIPT टेस्टिंग हुआ है। RIPT स्किन प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी होता है, ये जरूरी नहीं होता है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वही चीजें नहीं करती है जो जरूरी है, बट हम वी मेक एब्सोल्युटली श्योर कि हमारे प्रोडक्ट कभी भी सेफ हो हर एक इंसान के लिए। इसीलिए हमने ये दोनों प्रोडक्ट्स RIPT टेस्टेड है और एब्सोल्युटली सेफ है हर एक टाइप के स्किन के लिए। नेचुरली एलोवेरा है तो हर एक स्किन के लिए ये, इवन सेंसिटिव स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। और बेस्ट पार्ट इज एक कैन के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्प्रेज है, 1020 स्प्रेज इन वन सिंगल कैन। तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना हो गया इंडिया के लिए? कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है ज्यादातर लोगों के लिए। तो अगेन अमेजिंग प्रोडक्ट है ड्रीम एंड डिजायर। अगेन दीज टू प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा एलोटर्म है वैसे ड्रीम और डिजायर, ये दोनों प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं और बहुत ज्यादा लोग अब बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है ये दोनों प्रोडक्ट्स की फ्रॉम अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया। इंडिया में तो डेफिनेटली डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाय द वे, ड्रीम एंड डिजायर आर दी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट्स जो है वो है ड्रीम और डिजायर। हमारे डियोज हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इन आर एंटायर फॉरएवर रेंज। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है ये मतलब पहले हम लोग कहते थे कि हमारा 40% सेल आ रहा है हमारे एलो ड्रिंक से, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है हमारा टूथ जेल है। हालांकि वो प्रोडक्ट्स आज भी, जो पुराने एफबीओज है उनके फेवरेट्स है, वो आज भी यूनिक है प्रोडक्ट्स। लेकिन आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ड्रीम एंड डिजायर है। अगेन थोड़ा सा अंदर की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। यूज नहीं किया है तो यूज करना शुरू कीजिए, आप भी दीवाने हो जाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डेली घर में यूज करता हूँ। नॉट ओनली मी, माई फैमिली यूजेज इट, माई डॉटर नेवर लीव्स आउट हाउस विदाउट द ड्रीम। तो माई वाइफ यूजेज इट, माई डॉटर यूजेज इट, सबके बहुत फेवरेट है ये सारे प्रोडक्ट्स।
आइए अब एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली मतलब ट्राई तो किया है लेकिन यूज नहीं करता हूँ। फॉरएवर भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। अब ये हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कंट्रोल कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेयर फॉल अभी होता ही नहीं है क्योंकि अभी हेयर बचे ही नहीं है फॉल होने के लिए। तो इट इज टू लेट फॉर मी। बट आपके लिए इतनी देर ना हो जाए तो आप यूज करना शुरू कीजिए। अगेन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो वेस्ट और ईस्ट का कॉम्बिनेशन है। यानी आयुर्वेद जो सारे इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा है, जैसे ब्राह्मी, भृंगराज, अश्वगंधा, हेना, नीम, शिकाकाई और हमारा एलोवेरा तो है। तो ये सारे जो जो प्रोडक्ट्स की आयुर्वेद बरसों से बात कर रहा है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स तो डाले ही है। उसके साथ साथ में हमने कॉम्बिनेशन किया है वेस्टर्न साइंस का। यानी जो प्रोवन साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोवन इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि रोजमेरी ऑयल, आलमंड ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, सेडरवुड ऑयल, ये सारी चीजों का। तो ये सही मायने में वेद और विज्ञान का संगम है ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसे कह सकते हैं। और ये मिनरल ऑयल फ्री है। ज्यादातर कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हेयर ऑयल वगैरह होते हैं, मिनरल ऑयल बेस होता है उसका। ये मिनरल ऑयल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। और इसका फॉर्मुलेशन इंडियन हेयर को सोच के या ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। अच्छा, इसके ऊपर जो टेस्टिंग हुआ है, ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। आगे इसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान 1 महीना यूज करता है तो हेयर फॉल कम हो जाएगा। इसीलिए उसके नाम के अंदर हमने डाल दिया हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। अगेन ये ऑयल है लेकिन इतना महीन है, इतना बारीक है। मतलब क्या, आप अगर ऑयल लगाते भी है ना, तो डेली भी अगर लगा के भी निकलना है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऑयली लुक नहीं आएगा। हाँ, बाल के ऊपर शाइन बढ़ जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा ऑयली फील नहीं आती है। वो चिपचिपा नहीं लगता है आपको। एट द सेम टाइम ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर जो टेस्ट हुए हैं ना, देखो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। यानी कि आपके स्कैल्प के लिए तो ये फ्रेंडली है ही है। स्कैल्प की हेल्थ बढ़ती है, बालों के रूट्स की हेल्थ बढ़ती है। बालों के रूट्स अगर स्ट्रांग होंगे तभी हेयर फॉल कंट्रोल होगा। लेकिन उसके साथ साथ में बाल भी स्ट्रांग होते हैं। यानी कि हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी बाल का टूटना, वो भी कम होता है। 15 दिन के यूज में ही पाया गया कि बाल का टूटना कम हो जाता है। देख, एक होता है कि बाल आपके रूट्स है और बाल बीच में से टूटते जा रहे हैं। बाल का टूटना भी कम करता है, बाल का जड़ना भी कम करता है। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखिए। बहुत, 1 ही महीने में आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। और इंडिया में बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है। कई सारी वजह है, रॉन्ग न्यूट्रिशन की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से किसी के घर में हार्ड वाटर आता है, या बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। वो रोकने का सही समय है। सही प्रोडक्ट आज आपके पास है। क्योंकि देखिए, बाल अगर एक बार झड़ गए, एक बार उसके बाद वो एज होती है जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लुक्स के लिए कि आपके पास बाल हो। और नॉट ओनली लुक्स के लिए बट इवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द हेड। तो ये सही प्रोडक्ट आज आपके पास है तो डेफिनेटली बाल का झड़ना कम हो जाएगा। यूज करना आज ही शुरू कीजिए। ट्राई इट। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। अगेन एज आई सेड, वेद और विज्ञान का दोनों का संगम है ये। अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, मैं तो ये इंग्रेडिएंट का लिस्ट पढ़ते पढ़ते ही मतलब दीवाना हो गया था कि अरे क्या प्रोडक्ट है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्कैल्प पे लगाते हैं, मसाज करते हैं ना, तो इतना रिलैक्सेशन होता है कि पूछो नहीं। क्योंकि जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, इसको तो मैं जानता ही हूँ, ब्राह्मी वगैरह आप यूज करते हैं। अगर मसाज करते हैं ना उसके ब्राह्मी वाला ऑयल, तो इतना रिलैक्सिंग फील होता है। तो रिलैक्सेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हफ्ते में एक बार हेयर स्पा करते हैं आप, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। हेयर स्पा यानी कि अगर आप बाल में लगा के स्कैल्प के ऊपर मसाज करके गर्म तौलिया अगर उसके ऊपर रैप करके रख देते हैं एक 15-20 मिनट या आधा घंटा, तो अगेन हेयर स्पा अगर इससे करते हैं तो बालों की हेल्थ, बालों के रूट्स की हेल्थ इतनी बढ़िया हो जाएगी और बालों में जो शाइन आएगा। अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक बार यूज करके देखिए। 1 महीना यूज करेंगे, आपको समझ में आएगा कि फॉरएवर हकीकत में बहुत बेहतरीन, यूनिक और
क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है। तो लोकली सोर्स प्रोडक्ट है। इंडिया के जो आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट्स और वेस्टर्न साइंस ट्राई टेस्टेड प्रोडक्ट्स जो वेस्टर्न साइंस ने टेस्टिंग करके लिया, दोनों का संगम है इसके अंदर। ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स अगेन। और नाउ वी कम टू द लास्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट रेंज है ये। 4 प्रोडक्ट्स की रेंज है रेडियंस की, रेडियंस बाय फॉरएवर। सबसे पहला प्रोडक्ट ये रेंज में है फेस वॉश। इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। रेडियंस में चारों में जो इंग्रेडिएंट्स है सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी सिमिलर है। वीट जम ऑयल, सैफरन, नीम एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, मोरिंगा ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट्स में सेम है। लेकिन जो लोग अगर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, अगर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किए, क्योंकि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोगों के मुझे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, जो टेस्टिमनीज मिली है लोगों के सामने, मतलब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया और 1 महीने के बाद लोग पूछने लगे, अरे यार क्या यूज़ कर रहे हो यार, चमक रहे हो, क्या ये क्या ग्लो आ रहा है तुम्हारे फेस पे, क्यों चमक रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। लोग पूछने लगे उनको, इतना फर्क आ जाता है सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज़ करके। पहला प्रोडक्ट है रेडियंस फेस वॉश। तो आपको फेस वॉश करना है, सिंपल फेस वॉश है, लेकिन अमेजिंग प्रोडक्ट है। गीला फेस करके आप वॉश कर लीजिए, उससे थोड़ा सा उंगलियों पे लगा के थोड़ा मसाज कीजिए उसको उंगलियों से, और एंड वॉश इट ऑफ। सिंपल स्टार्ट योर डेली। एक 5 मिनट का रूटीन है, आप डेली यूज करना है फेस वॉश, और ये लिटरली आपका फेस का ग्लो बढ़ाता है। सी ये प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में है ना, गोरे बनने की क्रीम बहुत ज्यादा बिकती है, लोगों को गोरा बनना है। ये प्रोडक्ट गोरा नहीं बनाता है आपको, इसके अंदर कोई ब्लीच नहीं है, लेकिन आपके चेहरे का नूर बढ़ाता है, ग्लो रेडियंस बढ़ाता है। यानी कि आपके चेहरे के ऊपर वो चमक आएगी, वो ग्लो आएगा, वो मतलब लोग पूछेंगे कि क्या यूज कर रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने देखे, और कॉस्ट वाइज भी इतना महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो आप शुरू कीजिए विद अ फेस वॉश। इसके बाद जो आपको यूज करना है, फेस वॉश आपको डेली यूज करना है, लेकिन मड मास्क स्क्रब जो है, ये अगेन 2 प्रोडक्ट एक के अंदर कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रोडक्ट आपको यूज करना है हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार या 3 बार, बट 2 बार सफिशियंट है यूजुअली। इसको कैसे यूज करना है, ये मड मास्क है। इंडिया में हम लोग मुल्तानी मिट्टी जानते ही है। तो एक मास्क है, जस्ट उंगलियों से गीला फेस के ऊपर आप लगा दीजिए, उसको स्प्रेड आउट कीजिए, पतले इवनली स्प्रेड आउट कीजिए, आँख का एरिया छोड़कर बाकी सब जगह, और उसको सूखने दीजिए करीबन 20-25 मिनट, या सूख जाता है वो, तो वो सूखता है, उसके अंदर नरिशमेंट पहुंचता है अंदर, इसके अंदर हाइड्रेशन नरिशमेंट ये सब कुछ है, क्योंकि उसके अंदर बैम्बू चारकोल, राइस ब्रान ऑयल, वीट जम ऑयल, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो आपको जस्ट वो सूखने देना है। उसके बाद धोना नहीं है, उसके बाद उसी चीज वो ड्राइड जो मड पैक आपके फेस पे है उसको गीला करना है, और उसी से स्क्रबिंग करना है। सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रबिंग करना है उंगलियों से फेस के ऊपर। उसी जो मड पैक ड्राई हो गया है उसको थोड़ा गीली उंगलियों से आपको उस मड पैक को गीला करना है, और उसी से स्क्रबिंग करना है। तो डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएंगे, फेस के ऊपर ग्लो अपने आप आएगा, नीचे की जो हेल्दी स्किन है ऊपर उभर के आएगी। तो ये 2 प्रोडक्ट एक के अंदर कॉम्बिनेशन में शामिल है। रेडियंस मड मास्क भी है, और इसके साथ साथ में स्क्रब भी है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाता है। इसके बाद आपको स्प्रे करना है टोनर। टोनर क्या करता है, टोनर बेसिकली आपके स्किन को शांत कर देता है, लीव्स योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड काम। इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन वगैरह कुछ भी है, जैसे आपने स्क्रबिंग किया तो थोड़ा इरिटेट हुआ है स्किन, उसके बाद अगर टोनर लगा दिया, इमीडिएटली आपकी स्किन को शांत कर देता है। इट ब्राइटन्स एंड इवन्स आउट कॉम्प्लेक्शन, आपका कॉम्प्लेक्शन पूरा क्लियर कर देता है, और ऑफ कोर्स हाइड्रेशन करता है। और इसको लगाने का तरीका क्या है, आपको फेस के ऊपर मड मास्क स्क्रब निकाल दिया, उसके बाद जस्ट स्प्रे कर दिया, और उसको सूखने देना है, उसको अपने आप उसके अंदर ऑब्जॉर्व होने देना है स्किन के ऊपर, अपने आप काम करने दो। और ये जरूरी नहीं है मड मास्क या स्क्रब करने के बाद ही यूज करें, आप इसको दिन में मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, बट शर्त यही है कि आप क्लीन फेस पे यूज करें, क्योंकि इसके अंदर भी एलोवेरा है, और एलोवेरा हम सब जानते हैं कि पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है,
ये अगर फेस के ऊपर गंदगी है तो उसको लेके स्किन में अंदर तक उतरेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप टोनर जब भी यूज करें तो क्लीन फेस पे यूज करें। फेस वॉश यूज करने के बाद आप टोनर यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। बाहर जाके आए कहीं बाहर धूल मिट्टी धूप में जाके आए तो आप इमीडिएटली घर पे आके फेस वॉश से फेस वॉश कर लीजिए, टोनर यूज कर लीजिए डेली बेस पे। इतना रिफ्रेशिंग होता है कि पूछो नहीं। और स्प्रे है इस पे, तो आपको आंख बंद करके जस्ट स्प्रे कर देना है फेस पे। लीव इट ऑन, लेट इट डू इट्स वर्क, उसको उसका काम करने दीजिए। स्किन के नेचुरल पीएच के बैलेंस को रिस्टोर करता है ये। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं तो कई बार दिन में ऐसे ही लगा लेता हूँ, जस्ट फेस वॉश कर लिया, टैप ड्राई कर लिया थोड़ा तौलिए से, और उसके बाद टोनर लगा के छोड़ दिया। बहुत बढ़िया कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। और लास्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का मॉइस्चराइजर, मतलब रेडियंस बाय फॉरएवर मॉइस्चराइजर। अगेन वही मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट। कोई भी स्किन के रूटीन लास्ट स्टेप होता है हमेशा मॉइस्चराइजिंग का। तो जो नमी वगैरह स्किन की गई है उसको रिप्लेनिश करना है। तो लेकिन अभी जस्ट रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो बोल रहे ये प्रोडक्ट यूज किया तो हमें थोड़ा थोड़ा R3 फैक्टर जैसा फीलिंग आ रहा है। R3 फैक्टर का फीलिंग रेडियंस बाय फॉरएवर मॉइस्चराइजर में आ रहा है। जिन्होंने पहले के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो समझ पाएंगे। अब R3 फैक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन डेली यूज के लिए रेडियंस का मॉइस्चराइजर अगर आप यूज करेंगे ना, यकीन मानिए आप अगर ये रूटीन अगर डेली फॉलो करते हैं ना 10-15 मिनट के लिए, आप फेस वॉश और मॉइस्चराइजर डेली कीजिए। टोनर आप दिन में 2-3 बार 4 बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार आपका मन करे। लेकिन मड मास्क स्क्रब हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए। यही रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक ही महीने में आपको लोग पूछने लगेंगे कि आपके चेहरे पे नूर क्या है, या ये चमक, ये रौनक क्यों दिख रही है इतनी, आपका चेहरा ग्लो क्यों कर रहा है इतना। ये यकीन से कह सकता हूँ कि लोग आपको पूछने लगेंगे। इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ये। अगेन ऑल फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। हमारे जो प्रोडक्ट हेड है जो होम ऑफिस में हॉली स्टाउट, उन्होंने खुद ने इसके फॉर्मुलेशन में, इसके डेवलपमेंट में खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया था। और उनके सानिध्य से, उनके कोलेब्रेशन में ही ये प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इसीलिए कॉस्टिंग बहुत ही अफोर्डेबल, लेकिन क्वालिटी अगेन फॉरएवर की क्वालिटी। तो अमेजिंग क्वालिटी, आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, एक महीना यूज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इतना मतलब दीवाना हूँ इस प्रोडक्ट का। द फॉरएवर अश्योरेंस इज ऑलवेज देयर, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट है, इंडिया में बने हैं, लोकली सोर्स्ड है, लोकल इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन इन फॉरएवर योर हेल्थ एंड योर ब्यूटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। तो आप बेफिक्र होके ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए इतने ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आने बाकी है। और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोकली सोर्स प्रोडक्ट्स आएंगे जो अगेन इतने ही अमेजिंग होंगे। और इससे भी मतलब आपने सोचा नहीं होगा फॉरएवर इतनी आगे तक सोच लेता है। अमेजिंग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने आई हैड प्रॉमिस्ड, अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चंस है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर चैट बॉक्स में टाइप करना है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं अनम्यूट करना है तो आप कहिए, मैं अनम्यूट करूंगा। तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ टू अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है, लेकिन सब लोग एक साथ में पूछ मत पूछिएगा। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली पूछिएगा। ओके, एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? ओके,
ओके, एडना रेडियंस फेस वॉश यूज कर रही है एवरी सिंगल डे। नॉट ओनली एडना, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मेरी टीम में सबसे पहला जो टेस्टिमनी बना जोएब का बना, और जोएब को लोग पूछने लगे लिटरली कि यार गोरा गोरा दिख रहा है, चमक दिख रही है, तेरे चेहरे पे रौनक आ गई, ये नूर कहाँ से आ रहा है, क्या किया तुमने। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। ओके, कौन सा प्रोटीन बार शुगर फ्री है? आई एम नॉट श्योर। मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट डायबिटिक, तो मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं तो सारे। बट डेफिनेटली एक उसमें से है, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए। एक में शुगर, जीरो शुगर है। तो आप वो, अगर डायबिटिक है तो आप सेफली वो यूज कर सकते हैं जिसमें शुगर नहीं है। ओके, डॉक्टर मेरा इज यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, अमेजिंग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली। ऑयल क्या? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। आशीष भट्टाचार्य जी पूछ रहे ऑयल का। ऑयल कैसे व्यवहार करें सर? सॉरी, ऑयल कैसे व्यवहार करें? ऑयल व्यवहार विधि আর কি, ऑयल कैसे व्यवहार करें? व्यवहार करें मतलब यूज कैसे करें? यूज कैसे कर रहे हैं? थैंक यू अच्छा, सर। ओके, तो बेसिकली आपको स्कैल्प के अंदर मसाज करना है, और बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं। बट अगर शान आपको, का पहले, शान का पहले ना शान পরে, देखिए अगर, শান চান করার পরে মানে বাত করার আগে না পরে? मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। बट आप डेली थोड़ा लगा के, मतलब स्नान करने के बाद आप थोड़ा लगा सकते हैं। अगर छोटे बाल हैं तो आप डेली यूज कर सकते हैं स्नान करने के बाद, और बालों में रख सकते हैं। बाल ऑयली नहीं दिखेंगे तो वो बेफिक्र रहिए कि आपको अगर बाहर भी जाना है तो ये नहीं लगेगा कि तेल लगाया है या चिपचिपा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऑयल लगाया। थोड़ा सा लगेगा, एकदम बहुत महीन ऑयल है, चिपचिपापन बिल्कुल नहीं है। तो आप डायरेक्टली स्कैल्प के अंदर लगा सकते हैं अगर आपको हेयर फॉल का इश्यू है, जेंट्स है तो। अगर लेडीज हैं और आप लगा के बालों के ऊपर लगा के जाते हैं तो प्रोटेक्शन भी करता है, बालों की शाइन ज्यादा आती है, लेकिन अगेन चिपचिपा नहीं है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ऑयल लगाया है आप। तो आप डेली यूज कर थैंक सकते यू हैं। सर। थैंक यू गणेश, डॉक्टर गणेश पाटिल, थैंक यू सो मच। लेट अस नो शुगर फ्री प्रोटीन बार, पढ़ लीजिए आप इंग्रेडिएंट्स में। थैंक्स फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। वोकल फॉर लोकल। डेफिनेटली। ऑयल कैसे व्यवहार करें? ओके, विच इज बेटर हनी इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी? वेरी गुड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज इज आस्किंग मी विच इज बेटर हनी इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी। दोनों ही प्योर है। प्योरिटी के अगर हिसाब से देखें, दोनों 100% प्योर हनी है। प्योरिटी के हिसाब से दोनों ही हनी 100% प्योर हनी है। तो आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? अगर प्योरिटी की बात है तो दोनों 100% हनी है, जिसके अंदर जीरो एडिटिव्स है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, एडिशनल कुछ भी नहीं है। ये 100% हनी है। तुलसी वन हनी भी 100% हनी है, और हमारा जो स्पेन का हनी है वो भी 100% हनी है। लेकिन वो मल्टी फ्लोरा है, यानी कि बहुत सारे अलग 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 किस्म के फूल वहाँ पे अवेलेबल है बीज के लिए। और तुलसी वन हनी ऐसी जगह से सोर्सिंग किया है जहाँ पे सिर्फ तुलसी के वन है, यानी कि तुलसी के फूल ही मिलते हैं। बस यही फर्क है, बाकी प्योरिटी दोनों की 100% प्योर शुद्ध हनी है। दोनों ही हनी 100% प्योर। इनफैक्ट प्योर हनी की बात, अभी हनी की बात में बात कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा और शेयर कर रहा हूँ, अंदर की पीछे की बात कर रहा हूँ। तुलसी वन हनी जो है ना, ये होम ऑफिस को चाहिए ही चाहिए। मतलब बहुत प्रेशर है कि ये हनी हमको इंटरनेशनल बाकी सारी कंट्रीज के लिए दीजिए। इतने अमेजिंग टेस्ट रिजल्ट है वो हनी के, लेकिन क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मास स्केल पे नहीं हो पाएगा, तो हमें उनको मना करना पड़ा कि भाई ये प्रोडक्ट हम सिर्फ लोकली ही कंज्यूम कर लेंगे, उतना बनेगा तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये हम 160 देशों पे पहुंचाने का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे।
तुलसी के कितने वन हम बनाएंगे, कितना मतलब हो पाएगा। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाए, हम उनको मना कर रहे हैं, बट होम ऑफिस को चाहिए ये। इंटरनेशनली इतना पसंद आया उनको ये हनी, बाकी सारे कंट्रीज के लिए। जैसे हमारे ड्रीम और डिजायर जा रहे हैं, जैसे हमारे एलोटॉम जा रहा है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट दे वांट इज तुलसी वन हनी। इतना जबरदस्त प्योर प्रोडक्ट है ये। ओके, थैंक यू जयेश भाई। जयेश भाई हैज जस्ट इन्फॉर्म मी चोको आलमंड इज दी वन, जिसमें जो हमारा फास्ट ब्रेक का बार है चोको आलमंड। चोको आलमंड में जीरो शुगर है। मैंने पढ़ा था, लेकिन एज आई सेड मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो आई एम नॉट डायबिटिक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं तो सारे ही इक्वली टेस्ट करके इक्वली एंजॉय करता हूँ। बट चोको आलमंड इज द वन विदाउट शुगर, जिसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, तो डायबिटिक्स बहुत आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू जयेश भाई। ओके, सो आई होप मिस्टर जॉर्ज हैव क्लेरिफाइड। अगर और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। When is your next Zoom meeting and how to invite and follow up? नेक्स्ट जूम मीटिंग नहीं है, लेकिन मेरी एक ट्रेनिंग मुंबई आरडीओ में नेक्स्ट मीटिंग जो होने जा रही है वो है आई थिंक परसों या संडे को है 5 बजे। एंड इट इज ऑन मार्केटिंग प्लान। और यकीन मानिए मैं मार्केटिंग प्लान कंपनी के स्लाइड्स नहीं यूज करूंगा। इट इज अ मोटिवेशनल का सेगमेंट है, तो उसमें हमें अलाउड होता है हमारे खुद के स्लाइड्स यूज करना। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट हर एक इंसान ऑफलाइन ट्रेनिंग में आइए, आरडीओ में आइए। 5 बजे की ट्रेनिंग है, मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग। और इसमें मैं सिर्फ मार्केटिंग प्लान या नंबर्स की बात नहीं करूंगा, कैसे बिजनेस करना है इसकी भी बातें बहुत सारी करूंगा। तो आई एम इनवाइटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आरडीओ ट्रेनिंग्स में आपका सबका स्वागत है। बट जूम मीटिंग्स अगर नेक्स्ट लूंगा तो हमारे साइमन सर का आपको मैसेज आ ही जाएगा। साइमन सर जब भी कहेंगे कर लेंगे हम। तुलसी हनी एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। मैं सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक चाय के अंदर डाल के लेता ही हूँ। हर्बल इन्फ्यूजन के अंदर एम्प्टी स्टमक मेरी दिन की शुरुआत ही वैसे होती है। एम्प्टी स्टमक में क्या दिक्कत है। इनफैक्ट एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट थिंग कि इमीडिएटली आपको एनर्जी मिल जाती है। तो आप ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, यस डेफिनेटली। जैसे मैंने शेयर किया ही, मेरी दिन की शुरुआत ही होती है तुलसी हनी और हर्बल इन्फ्यूजन चाय के साथ। Sir, in this honey, Tulsi can use in eye just like our Spain honey. ओ बाबा, बूढ़ी बाबा, विकी भाई, ये आंख के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि हनी मैंने तो आंख में यूज नहीं किया है कभी, तो आई डोंट नो। और उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं हनी खाने की बात कर सकता हूँ, हनी पीने की बात कर सकता हूँ। हनी आंखों में डालने के लिए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी डाला नहीं है, ना वो वाला डाला था ना ये वाला डाला है, तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा। बट प्योरिटी के बारे में डेफिनेटली कह सकता हूँ 100% प्योर हनी है, और सिर्फ तुलसी के इसमें से ही। एनी अदर क्वेश्चंस आई एम मिसिंग आउट? आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चंस, आई होप के सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किए हैं। विकी, एनी अदर क्वेश्चंस? आप किसी और को कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन दिया है सबको, तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन लगता है तो। बट लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं डेफिनेटली एक बात ये कहूँगा, बी इंडियन बाय इंडियन। कई सारे लोग हैं ना आज पूरी दुनिया भर में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही इज्जत से देख रहे हैं। एज इंडियंस हमें कई बार, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे एफबीओ से बात करता हूँ तो अरे इंडिया वाला प्रोडक्ट है, जो उनका जो रिएक्शन होता है ना कहीं हमें प्राउड होने की, प्राउड फील करने की जरूरत है कि हम इंडियन हैं और ये प्रोडक्ट्स इंडिया में बने हैं। आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत से, कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं
तो एक ब्रांड इमेज बना है कि यार इंडिया में है तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, तो हमें उस चीज को रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रति थोड़ा देखने का नजरिया हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है। और यकीन मानिए इंडिया কাল থেকে 3 দিন জল। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? तो एज आई सेड, और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडियन और भी आने वाले हैं, तो मेरा सजेशन है इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जो प्राइस का जो बेनिफिट मिलता है ना, उसकी वजह से बहुत आसानी से आप बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा कंज्यूमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएंगे। और पर्सनली यूज़ कीजिए, शुरुआत वहाँ से होगी। स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स पर्सनली। थैंक यू डॉक्टर गणेश पाटिल, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस अगर कुछ रह जाते हैं तो आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाउ हनी हेल्प अस टू वेट लॉस? वेट लॉस के लिए हनी नहीं हेल्प करता, लेकिन डेफिनेटली फैट्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। अगर गर्म पानी के अंदर आप हनी लेकर थोड़ा सा हनी डालेंगे गर्म पानी में, वार्म वाटर में, और उसके साथ में नींबू मिक्स करके पियेंगे, तो फैट्स को मोबिलाइज करने के लिए मदद करता है। लेकिन आप सिर्फ हनी लेकर वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। ये आपको लेना है अगर आप वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तभी अगर इस तरीके से आप हनी लेते हैं गर्म पानी वार्म वाटर में, थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर निचोड़ के, वैसे अगर आप हनी लेते हैं तो डेफिनेटली फैट्स मोबिलाइज करने में मदद करता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एक्टिवेट करता है उसको, ताकि ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न कर सकें। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वेट लॉस में मदद करता है। बट अगर कोई ये कहे कि मैं गर्म पानी नींबू वाला हनी वाला पीऊँगा रोज और वेट अपने आप कम होते जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। इन बातों के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुद वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करता हूँ तो मुझे पता है। तो ट्रस्ट मी, सिर्फ हनी लेने से या गर्म पानी या नींबू में हनी लेने से वेट लॉस नहीं होगा। बट येस, डेफिनेटली वो मदद करता है। अगर आप वर्कआउट के पहले लेते हैं तो डेफिनेटली मदद करता है वो फैट्स को मोबिलाइज करने में, ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने में। So you can use it that way. So I hope I have answered all the questions. Thank you so much. It's been lovely talking to you. 1 घंटा कैसे हो गया पता नहीं चला। तेरा ही प्रोडक्ट से मैं सोच रहा था 1 घंटा जाएगा या बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, बट इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। एंड बी इंडियन, बाय इंडियन, ऑल इन लव विद इंडिया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लव इंडिया। हम इंडियंस हैं, हमें गर्व होना चाहिए। पूरी दुनिया को है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गर्व। अब वक्त आ गया है कि हमें खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विथ फॉरएवर। थैंक यू।